काशवी प्रेग्नेंट है। छोटी काशवी देखने से पहले हमें छोटी मीरा या छोटा मोहन भी देखने को मिलेगा। ये शादी की खास मजबूरी तो यही थी कि मीरा ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो भी मोहन के बच्चे की मां बनने वाली है। इसीलिए मतलब काशवी के ऊपर तो क्या बीतने वाली है उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। काशवी गाड़ी से नीचे उतरेगी, जाएगी, बोला मैं अर्जुन को बताऊंगी, वो फिर से पापा बनने वाले। और जैसे ही पहुंचेगी वहां मीरा पहले से शॉक होगी, अगर मोहन मर चुका है तो मेरे साथ ये कौन खड़ा है। और जैसे ही घूंघट उठाएगी मीरा तो देखेगी अर्जुन, और शादी में सब लोगों के रिएक्शन हो, ये क्या हो गया। और काशवी का भी रिएक्शन, अर्जुन ने मीरा से शादी कर ली। मतलब काशी वहीं हक्की बक्की हो जाएगी। अब काशी उसके बाद सच बताएगी कि नहीं बताएगी वो तो नहीं पता। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा वही, जब उसको पता चला कि करुण की वजह से ये हुआ है, तो बोला मैं किस मुंह से आपको शब्द से कुछ बोलूं, सॉरी, क्या सब छोटे पड़ जाएंगे। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। ये मेरे बेटे से कैसे गलती हो गई, इतनी बड़ी नादानी तुम्हारे बेटे ने नादानी में की है, जानबूझ के की है, मजाक में की है, पर गलती की और उस गलती का नतीजा तुम देख सकते हो। किसी की जान चली गई है। मेरी बेटी विधवा बन चुकी है। शादी से पहले मेरी बेटी ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। अब तुम्हारा बेटा जेल जाएगा अर्जुन, क्योंकि जब तुम्हारे बेटे ने उसको करंट को यो किया था, चालू किया था, तब वो सीसीटीवी फुटेज में आ चुका था और मैं उसकी गवाह बनूंगा देने के लिए, और तुम्हारे बेटे को जेल भेजूंगा। मैं बोला कैसी बात करो, वो छोटा बच्चा है, उसे आप कैसे जेल भेजोगे। माफ कर दो मेरे बेटे को, उसकी जगह आपको जो चाहिए बताओ, मैं आपकी पूरी जिंदगी भर सेवा करूंगा, नौकर बन दूंगा आपका। आप जो बोलोगे फाइनेंशियली सेवा कर दूंगा, आपकी पैसों में मदद कर दूंगा, जो चाहिए मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मेरे बेटे को, उसकी मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसकी मौत, मोहन का ये मैं लेता हूं। बोला सीसीटीवी में करुण आ चुका है और ये तुम अच्छे से जान चुके हो, इसके लिए अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करना। बोला आप जो बोलो मैं करने के लिए रेडी हूं। तो ठीक है, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बोला कैसी बात करो, मीरा मोहन से प्यार करती है, मोहन मीरा से प्यार करता है, मैं काशवी से प्यार करता हूं, काशवी मुझसे प्यार करती हो, ये आप जानते हो बात। तो आपकी बेटी कैसे मेरी बीवी बन सकती है? वो कभी खुश नहीं रहेगी। वो मोहन को ही प्यार करती है, उसका जीवन साथी है, मैं नहीं बन सकता उसका, मैं किसी और से प्यार करता हूं। मैं जिंदगी में कभी भी उसको वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें ये शादी करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बातें नित्या सुन रही थी। बोले वाह यार, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नित्या वैसे ये लड़की जैसी भी हो, थोड़ी नक्सड़ी क्यों ना हो, मेरी बहू बन जाएगी, सब सॉर्टेड हो जाएगा। बस कैसे भी करके मुझे इन दोनों की शादी पे थोड़े से मिर्च मसाला लगाने ताकि वो फटाफट हो जाए। फिर दादी के पास फोन आया काशी का, बोला मैं यहाँ रोड पे खड़ी हूँ, ट्रैफिक में फंस गई हूँ, जैसे ही ट्रैफिक खत्म होता आती हूँ। मुझे आज गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और एक गुड न्यूज भी लेने वाली हूँ, आके दूंगी वो। बोला ठीक है। और ये बात भी नित्या ने सुनी। बोला वाह, काशवी यहाँ आ रही है, पर काशवी को यहाँ आना नहीं चाहिए। काशवी को यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उसका रीजन है कि मैं उसको आने नहीं दूंगी जब तक ये शादी नहीं हो जाती, तो उसके लिए मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो नित्या प्लानिंग पर चली गई। अब काशवी वहां पे बैठी है, बोले ट्रैफिक क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं आज। इतने में एक औरत आई, मुझे बचाओ, क्योंकि उसको ब्लड निकल रहा था हाथ पे, गरम गरम किसी ने चींटा मारा था। काशी उसकी मदद करने बाहर गई। बोला क्या हुआ, मेरे पति ने मुझे मारा, वो रोज मारता है। बोला क्यों मार रहे थे? बोला मैंने कुछ पैसे जमा किए तो उसको पता चल गया, क्योंकि मैंने उसको दिए नहीं, क्योंकि उसको नशे की हालत में पूरा दिन नशा करता रहता है। फिर काशी ने बोला बैठो यहाँ पर पानी पियो, और इतना उसका पति आ गया। बोला तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने में काशी बोला तूने गलत किया किसी औरत के ऊपर हाथ उठा के, अब मैं तुझे बराबर का सबक सिखाऊंगी और पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें जेल में भी डालूंगी। मतलब इनडायरेक्टली नित्या ने काशी को बिजी कर दिया शादी के माहौल से। अब आते हैं मुद्दे पे वापस। बोला ये तो तुम्हें करनी पड़ेगा। अर्जुन बोला नहीं, ना इंसाफी हो जाएगी। बोला तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटी बदनामी सहन नहीं कर पाएगी। एक तो उसका मोहन मर गया और उसके बाद उसकी शादी भी नहीं होगी, और बिन शादी के बिन बच्चे की माँ जब वो कहलाएगी कि दुनिया क्या क्या ताने, माँ कहलाएगी मतलब क्या ना क्या,
वो मोहन के बच्चे की मां बनने वाली है। इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम शादी कर लो अर्जुन, तुम शादी कर लो, वरना मेरी बेटी समाज के ताने नहीं सहन कर पाएगी। तुम्हारे बेटे ने एक नहीं दो दो जान की परवाह नहीं की। एक तो मोहन को मार दिया और जीते जी मेरे पोते या पोती को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा तेरे बेटे। और तुम्हें प्लीज, तुम मेरी मजबूरी मेरी जगह पे रहकर देखो मेरे पे क्या बीत रही। आई नो, मैं समझ सकता हूं कि आप पिता हो, पिता के नाते आप क्या सोच रहे हो, पर कितनी जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी आपको पता भी है। जब मीरा को पता चलेगा मैं बड्डप पे हूं, कितनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहां काशी मुझसे दूर हो जाएगी, एक वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मीरा कभी मुझे पति के नाम पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि मैं उसे प्यार ही नहीं दे पाऊंगा। वो आप सिचुएशन को न्यू क्यों नहीं समझ रहे हो उसको। इतने में डॉक्टर्स आ गए, उसकी बॉडी को उठा रहे थे। बोला चलो मैं डॉक्टर के पास चलता हूँ। बोला तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रुकेगा, जब तक तुम मंडप में नहीं जाओगे तब तक तुम यहीं रुकोगे, और मुझे कुछ हो गया तो उसके मरने का इंतजाम भी तुम्हारे ऊपर आएगा। मैं पुलिस को सारा बयान दे दूंगा। तुम्हें रिक्वेस्ट है अर्जुन, तुम्हें कुछ तो करना होगा। मतलब इतनी बातें लंबी हुई और अर्जुन ने वो सांस फूला। तो डॉक्टर भी बोले जल्दी से आप जो बोल रहे हैं करने दो, वरना ये मर जाएंगे, इनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। फिर बोले ठीक है आप जो बोलोगे मैं करूंगा। फिर ऑक्सीजन लिए, जाके उसको सांस में सांस आई और मोहन की बॉडी को लेकर गए ये लोग। फिर वो मैं क्या बोल दिया ये, मैं क्या करूंगा, काशी को कैसे जाऊंगा। ये बोला सबसे पहले करुण से बात करनी है मुझे। करुण के पास गया, बोला क्या हुआ। बोला वो एक बंदे अंकल मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे को लगा लाइट बंद नहीं, यूं करने से लाइट शुरू हो गई, यूं करने से लाइट शुरू हो गई और देखा तो सामने मोहन अंकल और उनके करंट लग रहा था। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। बोला मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो। बोला पुलिस के पास मुझे मत भेजना, मेरे को कहीं भी मत भेजना, मैं वहां पे भी वो करूँ। घबरा गया। अर्जुन ने बोला तुम रिलैक्स हो जाओ, जाओ घर पे, बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे होते हुए, पापा के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम यहाँ से घर चले जाओ, किसी को मत बताना। और एक टॉप सीक्रेट है ये, तुमने यहाँ पे क्या किया वो सिर्फ मुझे पता है। हम दोनों का ये टॉप सीक्रेट रहेगा, ये तुम बड़ी मम्मी को भी नहीं बताओगे अपनी, ठीक है। ये टॉप सीक्रेट बाप और बेटे के बीच में। ऐसे कहकर करुण को वहां से रवाना कर दिया और अपने दुल्हन की तरह रेडी अप्लाई। ये मोहन शेरवानी पहनने वाला था, मैं पहनू। वक्त भी क्या सितम करता है किसी के साथ। मतलब वहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है जब अर्जुन शेरवानी पहन के आईने के सामने तैयार होता है और शेरा बांधता है। तो देखते हैं बस कल क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद।